बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर बीएसपी का बहुत बड़ा एक्शन। बसपा ने बाहुबली मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया है। मऊ से मुख्तार की जगह बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर चुनाव लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी की जगह भीम राजभर को मऊ से टिकट दे दिया है बीएसपी ने। किसी बाहुबली और माफिया को टिकट न देने की कोशिश, यह है मायावती का कहना, बीएसपी सुप्रीमो का कहना। तो किनारा कर लिया है मुख्तार अंसारी से। और यह खबर एबीपी गंगा ने आपको पहले ही दे दी थी कि मऊ से टिकट कट सकता है मुख्तार अंसारी का, और वो पुष्ट हो गया। बड़ी खबर, बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ बसपा ने बड़ा एक्शन ले लिया है। मऊ से उनका टिकट कट गया है। ट्वीट देखिए आप बीएसपी सुप्रीमो का, मायावती ने ट्वीट करके जानकारी दी है। देखिए क्या है ट्वीट। बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। दूसरा ट्वीट आप देखिए, जनता की कसौटी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत ही लिए गए इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वो पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दिक्कत न हो। तीसरा ट्वीट, बीएसपी का संकल्प, कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है ताकि प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जैसी, तथा बीएसपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। यही पार्टी की सही पहचान भी है। तो ये 3 ट्वीट किए हैं बीएसपी सुप्रीमो ने और खुद ट्वीट करके घोषित कर दिया है कि पार्टी दूरी बनाकर रखेगी माफिया तत्वों से, और इसी क्रम में मऊ से टिकट कट गया मुख्तार अंसारी का। सीधा लखनऊ चलते हैं अनुभव शुक्ला के पास और इस बहुत बड़ी खबर पर उनसे और ज्यादा अपडेट्स हासिल करते हैं। अनुभव, कल ही एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बता दिया था कि मुख्तार अंसारी का टिकट कटने जा रहा है मऊ से और बीएसपी उनको पार्टी से निकाल भी सकती है। ये एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को कल ही बता दिया था और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद ट्वीट करके पूरे प्रदेश और देश को बता दिया है कि वो मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दे रही हैं और किसी माफिया से उनकी पार्टी दूरी बनाकर रखेगी। ये मायावती का संदेश, क्या मतलब है इसके? मुख्तार अंसारी का टिकट कटने के बाद आगे की स्थिति क्या बन रही है अनुभव? देखिए, एबीपी गंगा की खबर पर फिर मुहर लगी और खुद मायावती ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अब बीएसपी मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देगी। उनकी जगह पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर, उनको मऊ से चुनाव लड़ाया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मूव है ये मायावती का और इसका एक बड़ा मैसेज वोटर्स के बीच जाएगा। देखिए, मायावती एक ऐसी लीडर हैं जो कुछ भी करती हैं तो मकसद ये रहता है कि उसका संदेश जनता के बीच जाए, वोटर के बीच जाए। और ये जो ट्वीट इन्होंने किया, जो फैसला लिया है, उसका एक बड़ा असर चुनाव में देखने को मिलेगा। ऐसे समय में जब सियासी दलों के लिए बाहुबली मजबूरी है। अभी देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने, अंसारी बंधुओं ने। वो एक तरफ तो उनको सपा ज्वाइन वो कर रहे हैं, पार्टी उनको ज्वाइन करा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए ओवैसी वो आए उत्तर प्रदेश, तो उनके लिए भी बाहुबली जो है वो मजबूरी हो गया, उन्होंने अतीक अहमद को पार्टी ज्वाइन करा दी। और दूसरी तरफ आप मायावती को देखिए, उनकी पार्टी के विधायक, सिटिंग विधायक मुख्तार अंसारी, जीते हुए विधायक, उन्हीं का टिकट काट दिया। साफ तौर पर ट्वीट करके ये कह दिया कि टिकट नहीं मिलेगा, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों को टिकट बीएसपी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उनकी पार्टी की कोशिश है कि क्लीन इमेज हो पार्टी की। और साफ तौर पर अपने ट्वीट में उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, ये कहा है पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि जब उम्मीदवारों का चयन करें तो साफ छवि के लोगों का चयन किया जाए। ये एक बहुत बड़ा मूव है। लेकिन अनुभव मैं आपको रोक रहा हूं, अनुभव मैं रोक रहा हूं, आपको इसलिए रोक रहा हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये ट्वीट करके घोषित किया है मायावती ने कि माफिया और आपराधिक तत्वों से दूरी बनाई जाए और इसीलिए ये किया जा रहा है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या मुख्तार अंसारी पर ये केसेस नहीं थे? 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीएसपी ने मुख्तार अंसारी को टिकट दिया तो क्या मुख्तार अंसारी तब बेदाग थे? तब उन पर कोई मुकदमा नहीं था अनुभव? देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की यही पॉलिटिक्स है, यही स्ट्रेटजी रहती है। वो वक्त के साथ खुद को बदल लेती हैं।
वो अपनी रणनीति को बदल लेती हैं, चीज़ों को बदल देती हैं। 2017 में जब मुख्तार अंसारी और उनके भाई ने पार्टी ज्वाइन की थी, तब वो पूरा कार्यक्रम उनके आवाज़ पर हुआ था और सवाल उठे थे। हमने खुद सवाल पूछा था, तब ये कहा था कि जनता इन्हें जिताती है। तब तो उनके लिए वो नेता थे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे। लेकिन अब आज एक ऐसा वक्त है जब मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा आप देखिए, अतीक अहमद, ऐसे जो भी बाहुबली हैं, उनकी एक जो इमेज है वो जनता के बीच क्या बन चुकी है। लगातार ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर तमाम सारे जो है मुकदमे हैं, उनमें पहले पैरवी नहीं होती थी, अब उन सब मुकदमों में लगातार पैरवी हो रही है, कुर्क हो रही है उनकी संपत्ति। तो कहीं ना कहीं मायावती को ये लग रहा है कि अगर ऐसे लोग हमारे साथ रहे तो जो बात वो कहती है कि हमारी सरकार में कानून के द्वारा कानून का राज होगा, वो फिर नहीं हो पाएगा, या उसे लेकर बीजेपी हो या फिर दूसरे सियासी दल हो, उन पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये बड़ा मूव लिया है, ये बड़ा कदम उठाया है, साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे किसी भी बाहुबली को अब पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाएगा। या यूं कहीं अनुभव या यूं कहा जाए कि लगातार जो कार्रवाइयां की गई है शासन की ओर से मुख्तार अंसारी के मामले में, या उसके गुर्गों के खिलाफ जो सख्ती दिखाई गई है, या दूसरे जो माफिया तत्व हैं उनके खिलाफ जो सख्ती दिखाई गई है, जैसे उनकी प्रॉपर्टीज की गई हैं, जैसे उन पर कार्रवाई की गई है, उसके बाद इतनी बड़ी लकीर खिंच चुकी है, या ऐसा वातावरण बन चुका है कि किसी भी मुख्य धारा के बड़े राजनीतिक दल के लिए ऐसे लोगों को टिकट देना या उनको बैक करना, उनको समर्थन देता दिखना आत्मघाती होगा। अनुभव? हाँ बिल्कुल, ये भी एक वजह हो सकती है, ये एक वजह तो है ही। क्यों, अगर मान लीजिए वो ऐसे लोगों को टिकट दें और बाद में चुनाव कैंपेन में कहें कि हम जब आएंगे तो कानून का राज स्थापित करेंगे, तो सवाल क्या उठेगा? सवाल यही उठेगा कि जब आपने ऐसे बाहुबलियों को, माफियाओं को टिकट दिया तो कानून का राज कैसे स्थापित होगा? इसीलिए इन आरोपों से बचने के लिए, और दूसरा, जब से देखिए मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद से ही ये चर्चा है कि मुख्तार अंसारी खुद पाला बदल सकते हैं। तो ये भी एक मैसेज, ये फीडबैक भी मायावती के पास था, और वो उनको भी ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद पार्टी छोड़ दे। इसीलिए पहला ही कदम मायावती ने उठा लिया पार्टी की तरफ से, और खुद उन्होंने ट्वीट किया है कि अब ऐसे किसी भी माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा, बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो दोनों चीजें हैं, एक तो आपने एक ट्वीट करके इस तरह से बयान जारी करके एक अपनी इमेज, पार्टी की क्लीन इमेज की, देखिए हम चुनाव में ऐसे लोगों को जिन पर दाग है, जो बाहुबली हैं, जो अपराधी हैं, उनको टिकट नहीं देंगे। पार्टी की रणनीति आपने बता दी, आपने ये कह दिया कि हमें क्लीन इमेज के कैंडिडेट चाहिए। और दूसरा, अगर मान लीजिए वो छोड़ के जा रहे हैं तो फिर उससे पहले ही कदम हमने उठा लिया, हमने पहले ही घोषणा कर दी थी, और अगर वो जाते हैं तो फिर हम ये कह सकेंगे कि हमने तो पहले ही टिकट काट दिया था। तो दोनों स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही तत्व हो सकते हैं, दोनों ही फैक्टर हो सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए अनुभव। फिलहाल इस खबर